नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आजकल अखिलेश यादव भी बड़ी राजनीतिक चाल चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को उसके खेमे में उसकी घेराबंदी करके किस तरह फांसा जा सकता है, ये आजकल अखिलेश यादव इसके रिहर्सल पूरी बढ़िया तरह से कर रहे हैं। ताजा मामला निषाद वोटों का है। भारतीय जनता पार्टी के करीबी और अब तो MLC हो गए तो संजय निषाद जी बहुत दिनों से राजनीति का धुरी बने हुए थे। भारतीय जनता पार्टी उनसे परेशान भी थी और कैसे उनसे उपचार करे, उससे कैसे छुटकारा पाए, ये भी रणनीति नहीं बना पा रही थी। और भाजपा ये भी जानती थी कि जिस तरह अखिलेश यादव पिछड़ों को गोलबंद कर रहे हैं, जिस तरह एक एक करके पिछड़ी जाति के बड़े नेता उनकी तरफ आ रहे हैं, उसने बीजेपी के खेमे में खलबली मचा दी थी। तमाम पटेल नेता, राजभर नेता, कुर्मी नेता, एक बड़ा समूह आप पिछले 5-6 महीनों को उठा के देखेंगे। कुशवाहा BSP के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, लालजी वर्मा, राम अचल वर्मा, RS कुशवाहा, ये तमाम ऐसे नाम हैं जो पार्टी में शामिल हुए हैं, समाजवादी पार्टी में पिछले कुछ महीनों में। अखिलेश यादव का फोकस इस समय वो पिछड़ी जातियां हैं जो इस बात से नाराज हैं कि इस सरकार, मौजूदा योगी सरकार में सिर्फ ऊंची जातियों की चली है। मैं और मेरी टीम जब गांव में जा रहे हैं तो यह बड़ा मुद्दा है। गांव के लोग कह रहे हैं कि यार ये सरकार तो पंडितों की है, ये सरकार ठाकरों की है, सरकार बनियों की है, हमारी कहां पूंछ है। केशव मौर्य का मुद्दा उठ रहा है कि सरकार में केशव मौर्य की कितनी बेइज्जती हुई। जैसे ही वो ऊपर गए NXC में पंचचंद्र पर नेम प्लेट लगाई, नेम प्लेट उखाड़ के फेंक दी गई। पूरे 4.5 साल तक केशव मौर्य की बेइज्जती होती रही। और अखिलेश यादव जिस तरह पिछड़ी जातियों को, दलितों को गोलबंद कर रहे थे, उससे बीजेपी समझ गई कि अगर यही स्पीड रही तो हालत खराब हो जाएगी। इस बीच में संजय निषाद भी अपना खेमा इधर उधर करने के मूड में थे। बड़ी सफाई के साथ संजय निषाद ने बीजेपी खेमे में बात पहुंचा दी कि हम तो अखिलेश यादव के भी पक्ष में हैं, संपर्क में हैं, हो ना हो, लेकिन इस खेमे की आवाज ऊपर तक चली गई। तो संजय निषाद को अमित शाह जी ने बुलाया, JP नड्डा ने बुलाया, चाय पिलाई, लेकिन फिर बीच में एक चर्चित स्टिंग हो गया। संजय निषाद और राजभर दोनों बच्चे नहीं हैं। समझ गए कि स्टिंग किसने कराया, क्यों कराया, किसके कहने पर कराया। लेकिन कभी कभी राजनीति में आपका दांव भी उल्टा पड़ जाता है। ये स्टिंग भी भाजपा के लिए उल्टा पड़ गया। इन नेताओं ने कहा कि हमेशा पिछड़ों के, दलितों के स्टिंग क्यों होते हैं। कभी आपने सुना बनिए का, ठाकुर का, पंडित का स्टिंग हो गया हो। मतलब संजय निषाद ने एक स्मार्ट कार्ड खेल दिया और कह दिया कि मेरा स्टिंग एक साजिश है। उससे पहले संजय निषाद को ठीक करने के लिए बिहार से मुकेश साहनी आ गए थे। VIP पार्टी NDA का हिस्सा है। मुकेश साहनी VIP पार्टी है बिहार में, मगर उत्तर प्रदेश में उनकी बड़ी जबरदस्त एंट्री हुई। अखबारों में फुल पेज के विज्ञापन दिए गए, बड़ा सा ऑफिस खोल लिया गया, अचानक पूरा शहर होर्डिंग से पाट दिया गया, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए। संजय निषाद जानते थे कि मुकेश साहनी को उनके पर कतरने के लिए भेजा गया है। उसके बाद स्टिंग, संजय निषाद समझ गए कि उनकी पारी खत्म करने की तैयारी है। तब निर्णायक बात हुई और संजय निषाद ने लखनऊ में एक रैली करके अपनी बहुत सारी गाड़ियां बुला के संकेत दिया, अपनी ताकत दिखाई, और उनके कुछ समर्थकों ने बीजेपी हाईकमान को दे दिया संदेश कि हम जाए सपा के साथ। एक तरफ बीजेपी परेशान थी कि लगातार पिछड़ी जाति के नेता जिस तरह अखिलेश यादव के नेतृत्व में इकट्ठे हो रहे हैं, उसे गांव-गांव में ये संदेश जा रहा है कि अखिलेश यादव के साथ बैकवर्ड और दलितों का भी एक बहुत बड़ा वर्ग चला जा रहा है, जो बहुत परेशानी की बात थी बीजेपी के लिए। बीजेपी को डर था कि ये ठाकुर पंडित की लड़ाई में ब्राह्मण भी नाराज है और अगर बैकवर्ड चले गए तो उनके पास बचेगा कौन। लिहाजा आनन फानन में संजय निषाद को MLC बनाने का फैसला किया गया। मंत्री बनने के अरमान उनके नालियों में बह गए।
मगर सूचना मिली कि अखिलेश यादव ने एक और दांव खेल दिया। वो मुकेश साहनी जिसको बीजेपी प्रस्तुत करना चाह रही थी, समाजवादी पार्टी के कुछ नेता उनके संपर्क में बताए जा रहे हैं। कुछ सीटों पे बात होने की संभावना है और हो सकता है बहुत जल्दी मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के हिस्सा बन जाए। मतलब अलायंस पार्टनर बन जाए, सहयोगी दल बन जाए। भाजपा के सामने परेशानी यह है, उसको मुकेश सहनी संजय निषाद में एक चूज करना था। उत्तर प्रदेश में उसने संजय निषाद को चूज कर लिया, लेकिन समाजवादी पार्टी पहले से निषादों में सेंध लगा रही थी। कोरोना काल के बाद जब पहली बार अखिलेश यादव निकले तो वो उन्नाव गए, उस जगह गए जहां गंगा के तट पर लाशों के ढेर दिख रहे थे। वहां उन्होंने निषादों के एक बड़े नेता की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और निषादों को संकेत दे दिया कि वह निषादों के साथ है। अखिलेश यादव की पिछड़ों की यह राजनीति भारतीय जनता पार्टी का तापमान बढ़ा रही है। बीजेपी कहती रही थी यादवों के अलावा तो कहां है समाजवादी पार्टी के पास। और 2017 में बात भी सही है, जब नरेंद्र मोदी जी ने आके कहा था कि मैं पिछड़ों का नेता, तो बहुत बड़ी संख्या में पिछड़ी जाति चली गई थी। लेकिन इन 4.5 सालों में सरकार जिस पैटर्न पे चली, जिलों में जिस तरह अफसर तैनात किए गए, थानों में जिस तरह एक बिरादरी के लोगों को प्रमुखता दी, उसने पिछड़ी जातियों को संदेश साफ साफ दे दिया कि इस सरकार में तो उनकी सुनवाई संभव नहीं है। नतीजा साफ था, आर पार चलने का मामला था। अगर चनासी भी चूकती बीजेपी तो बहुत बड़ी परेशानी में पड़ जाती। अखिलेश यादव की पिछड़ों दलितों की राजनीति का मामला था। अचानक आनन फानन में बीजेपी को 7 मंत्री बनाने पड़ गए, जिसमें से 6 पिछड़ी जाति और दलित जाति के थे, 1 ब्राह्मण था। लेकिन यहां भी चूक कर गई बीजेपी। कैबिनेट मिनिस्टर बना केवल ब्राह्मण और बाकी पिछड़े और दलित बने राज्य मंत्री। समाजवादी पार्टी के नेता गांव-गांव में इस बात को प्रचारित कर रहे हैं कि चुनाव से 3 महीने पहले, घोषणा से 3 महीने पहले तो मंत्री बनाए गए, 3 महीने में क्या अपनी जाति का काम कर लेंगे और क्या बाकी काम कर लेंगे। और उसमें भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाए गए, राज्य मंत्री बनाए गए। इस बार व्यू रचना जो है समाजवादी पार्टी ने बहुत बढ़िया तरह से पिछड़ी जातियों की की है। कुर्मी निषाद वोटों में लगातार सेंध लगा रहे हैं अखिलेश यादव। एक बड़ा कुर्मी नेता और संपर्क में है जो बहुत जल्दी समाजवादी पार्टी में शामिल होने की जिसकी चर्चा चल रही है। निषादों के कुछ बड़े नेता सामने आ जाएंगे तो जाहिर है अखिलेश यादव की यह रणनीति आने वाले दिनों में कुछ बड़ा गोल खिला सकती है और बीजेपी के लिए परेशानी पैदा कर सकती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए देखते रहिए 4 PM, क्योंकि यही वो चैनल है जहां आपको सच और सिर्फ सच मिलेगा। थैंक यू।